दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी कदर नहीं करते या आपको वह सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए यह समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है। स्टोइक दर्शन के अनुसार सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यवहार और मानसिकता को बदलने से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने झुककर सम्मान करें, तो आपको अपनी जिंदगी में इन 10 सिद्धांतों को अपनाना होगा। खासकर चौथा और 9वां, जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इन्हें मिस मत कीजिए, वरना आपकी जिंदगी वैसी ही रह जाएगी। बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाय ही रहने दे। स्टोइक सिद्धांत 8, अपनी नीयत को शुद्ध रखो, लेकिन दुनिया को अपनी सफाई मत दो। दोस्तों, क्या आप अक्सर अपने कामों की सफाई बार बार देने में लगे रहते हैं, हर बार ये साबित करने में कि आप सही हैं? अगर हाँ, तो आपको समझना होगा कि जो लोग लगातार अपनी सफाई देने में लगे रहते हैं, वे कभी असली सम्मान नहीं कमा पाते। अपनी नीयत को शुद्ध रखो, लेकिन हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सही हैं। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह एक पूरा दर्शन है, एक ऐसा मानसिकता जो आपको स्टोइक बना सकती है। सोचिए, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके इरादों पर संदेह करते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप हर किसी को अपनी काबिलियत साबित नहीं कर सकते। याद रखिए, लोगों का क्या सोचते हैं यह उनका मसला है, आपका नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है, तो अपनी बातों की सफाई देने की जरूरत ही नहीं, समय खुद गवाह बनेगा। क्या आपने कभी देखा है कि सूरज हर रोज उगता है, अपनी रोशनी फैलाता है बिना इस बात के कि उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़े? फिर भी पूरी दुनिया उसकी अहमियत को पहचानती है। उसी तरह आपको अपने काम से चमकना है, बजाय इसके कि लोगों को मनाने के लिए सफाई दी जाए। तो अगली बार जब कोई आपसे सवाल करे या आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, तो बस मुस्कुराइए और चुपचाप अपना काम करते रहिए। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि खुद को साबित करने से कमाया जाता है। सही स्टोइक सिद्धांत 2, खुद को कम मत आंकिए, लेकिन खुद से समझौता भी मत कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों से कम हैं, या आपके पास वह काबिलियत नहीं है जो किसी और में है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि खुद को कम आंकना और अपनी क्षमताओं पर संदेह करना एक बड़ा गलतफहमी है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं। इसका मतलब है कि अपने आप को कम मत समझिए, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता भी मत कीजिए। अक्सर हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं और दूसरों की सफलता देखकर डर जाते हैं। सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपने कभी अपनी पूरी क्षमता का सचमुच परीक्षण किया है, या सिर्फ हालात देखकर हार मान ली है? स्टोइक मानसिकता कहती है कि यह मायने नहीं रखता कि आप किसी से कम या ज्यादा हैं। असल सवाल यह है कि क्या आप खुद में सुधार कर रहे हैं। खुद को कम आंकने का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप कोशिश करना ही छोड़ दें। एक नदी को सोचिए जो पहाड़ों से निकलती है। वह कभी खुद को ताकतवर नहीं समझती, लेकिन वह अपने रास्ते पर चलती है, हर रुकावट से टकराती है, क्योंकि वह खुद से समझौता करना स्वीकार नहीं करती। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज से खुद को कम मत आंकिए, और जब मेहनत करने का समय आए तो कोई बहाना भी मत बनाइए। दूसरों से हारना उतना मायने नहीं रखता जितना कि खुद से हार जाना। अपनी काबिलियत आपके काम से दिखाएं, न कि आपके शब्दों से। क्या आपने देखा है कि वास्तव में महान लोग कम बोलते हैं और ज्यादा काम करते हैं? उन्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वे बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अब सोचिए, अगर ताकत सिर्फ शब्दों का मामला होती, तो सबसे जोरदार बोलने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। असल ताकत तो शांत मन में होती है। इसलिए अपने काम और आपकी चुप्पी से अपनी काबिलियत दिखाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन होता है? वह नहीं जो गुस्से में चिल्लाता है, बल्कि वह जो शांत रहता है। उसकी चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा मजबूत होती है। स्टोइक मानसिकता सलाह देती है, अपने बारे में कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो ऐसा बोलें कि लोग याद रखें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर छोटी बड़ी बात का जवाब देते रहते हैं, और दूसरे जो अपने काम और शांत आत्मविश्वास से सब कुछ बता देते हैं। जब समय आएगा तो आपकी सफलता आपके बारे में सब कुछ कह देगी। खुद से पूछिए, क्या आपको हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी है, या क्या आपके काम और शांत निर्णय आपकी काबिलियत बता सकते हैं? अब से अपनी चुप्पी, अपने काम और अपने परिणामों से अपनी कीमत साबित करें। याद रखिए, जो वास्तव में मजबूत होता है उसे जोर जोर से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसकी काबिलियत खुद ब खुद सबूत बन जाती है। पे स्टोइक सिद्धांत 4, हर परिस्थिति में धैर्य रखें लेकिन बेवजह सहन मत करें। क्या धैर्य रखना एक गुण है? बिल्कुल। लेकिन क्या हर चीज को बिना सवाल किए सह लेना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप चुपचाप हर अपमान, अन्याय और गलती को सहते रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। स्टोइक मानसिकता कहती है, हर परिस्थिति में धैर्य रखें लेकिन बेवजह सहन मत करें। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप बुरे व्यवहार को बिना प्रतिक्रिया दिए सहते रहें, बल्कि यह सही समय का इंतजार करना है जब आप अपने लिए खड़े हो सकें। सोचिए, अगर कोई बार बार आपकी दया का फायदा उठाता है और आप सिर्फ सहते रहते हैं, तो क्या यह असली धैर्य है या कमजोरी? धैर्य तभी अच्छा है जब वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन जब वह कमजोरी बन जाए तो अपने लिए खड़ा होना जरूरी हो जाता है। जंगल का शेर हर हलचल पर दहाड़ता नहीं, वह सही समय का इंतजार करता है जब उसकी ताकत दिखाई जाए। तो खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं या बेवजह सब कुछ सह रहे हैं? धैर्य रखें लेकिन गलत चीजों को बर्दाश्त मत करें। शांत रहें लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। बुद्धिमान बने लेकिन कमजोर नहीं। याद रखिए, असली धैर्य वही है जो आपको सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत देता है। स्टोइक सिद्धांत 5, दूसरों की सोच से ऊपर जियो लेकिन अहंकारी मत बनो। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात की चिंता की है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे या सोचेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों के मानकों के अनुसार जी रहे हैं बजाय इसके कि अपने अनुसार? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। जो लोग आपकी राह में रुकावट बन रहे हैं वे खुद कहीं नहीं पहुंचते, तो आप उनके हिसाब से क्यों चलें? दूसरों की सोच से ऊपर उठिए लेकिन विनम्र रहें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आप को सबसे बड़ा समझें, बल्कि यह है कि अपनी जिंदगी दूसरों के विचारों के आधार पर न चलाएं। आपके फैसले आपके होने चाहिए। लोगों का क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन यह मायने रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप दूसरों के डर से अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं तो एक दिन आप खुद से नफरत करने लगेंगे। स्टोइक मानसिकता कहती है, दूसरों की राय का सम्मान करें लेकिन अपनी जिंदगी उनके हिसाब से न जिएं। अपनी दुनिया खुद बनाएं। याद रखिए, ऊंचा उड़ता हुआ बाज झुंड में उलझता नहीं, वह अपनी दुनिया खुद बनाता है बिना दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश किए। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं या अभी भी दूसरों की राय के डर में जी रहे हैं? आज से उनकी सोच से ऊपर उठिए, अपने फैसले खुद लीजिए और अपनी पहचान खुद बनाइए। और कभी न भूलें, जो सच में ऊपर उठते हैं वे दूसरों को गिराने में समय बर्बाद नहीं करते। ये कहिए आ रहा है। स्टोइक सिद्धांत 6, सम्मान के पीछे मत भागो, इतने काबिल बनो कि सम्मान अपने आप आपके पास आए। क्या आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी सराहना करे? अगर हां, तो आप सम्मान को लेकर एक गलतफहमी में हैं। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने से मिलता है। जो लोग सम्मान के पीछे भागते हैं वे असल में उसे कभी हासिल नहीं कर पाते। स्टोइक मानसिकता कहती है, सम्मान के पीछे मत भागो, बल्कि इतना काबिल बनो कि सम्मान अपने आप आपके पास आ जाए। दुनिया किसी को सम्मान ऐसे ही नहीं देती। यह उन लोगों को मिलता है जो मेहनत करते हैं और अपनी काबिलियत साबित करते हैं। सोचिए, अगर सम्मान सिर्फ मांगने से मिलता तो बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जैसे इतने सफल लोग क्यों अपने सम्मान के लिए मांग करते? उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया कि सम्मान उनके पास अपने आप आया। तो खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ सम्मान पाने के पीछे भाग रहे हैं या इतना काबिल बन रहे हैं कि सम्मान आपके पीछे आए? अब से सम्मान मांगना बंद कर दीजिए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपको सम्मान देने से खुद रोक ना सकें। याद रखिए, जो सच में काबिल होते हैं उन्हें बिना कहे ही सम्मान मिल जाता है। स्टोइक सिद्धांत, दूसरों पर निर्भर हुए बिना जरूरी काम करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी अधिकतर तकलीफें दूसरों से उम्मीदें रखने से होती हैं? जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि वह हमारे लिए कुछ करेगा और वह नहीं करता, तो हमें दर्द होता है। लेकिन अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर दें तो क्या कोई आपको तोड़ पाएगा? स्टोइक मानसिकता कहती है, जरूरी काम करें लेकिन दूसरों पर निर्भर मत हो। उम्मीदें रखना ठीक है, लेकिन अपनी खुशी, भविष्य और तरक्की किसी और के हाथों छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन आपका काम और मेहनत हमेशा आपके साथ रहती है। एक किसान को सोचिए जो यह नहीं जानता कि बारिश सही समय पर होगी या नहीं,
फिर भी वह अपना काम करना नहीं छोड़ता। उसे पता है कि मेहनत करने से किसी न किसी तरह फसल जरूर होगी। तो सही काम पर ध्यान दें बिना उम्मीदों के। खुद पर भरोसा रखें। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन यह मत समझें कि हर कोई करेगा। जैसे सूरज हर दिन उगता है बिना यह उम्मीद किए कि उसकी पूजा की जाएगी, वैसे ही मेहनत करें बिना दूसरों की मान्यता का इंतजार किए। महान व्यक्तित्व जैसे कि स्टीव जॉब्स, रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना काम बिना इस सोच के किया कि दुनिया उनकी तारीफ करेगी, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने लिए काम कर रहे हैं या बस दूसरों से उम्मीदों में बैठे हुए हैं? अब से दूसरों पर निर्भर होना बंद कर दीजिए। खुद पर विश्वास रखिए और जरूरी काम पूरे दिल से कीजिए। स्टोइक सिद्धांत 8। कठिन समय में भी अपनी गरिमा बनाए रखें। जिंदगी आसान नहीं है, हर किसी के सामने मुश्किलें आती हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कठिनाइयां आएंगी या नहीं। सवाल यह है कि जब वे आएंगी तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप घबराएंगे और अपनी गरिमा खो देंगे, या अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे? सच्चाई यह है कि मुश्किल वक्त में ही इंसान का असली चेहरा सामने आता है, और ऐसे में लोग आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। अगर आप मुसीबत में भी अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं, अगर आप गिरते हैं लेकिन खुद को कमजोर नहीं दिखने देते, तो दुनिया आपको और भी ज्यादा सम्मान देगी। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो अपने लहजे को शांत रखें। जब हालात बिगड़ जाएं तो सोच समझकर कदम उठाएं। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो गुस्से में आकर अपना संतुलन न खोएं। यही गुण आपको भीड़ से अलग बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो मुसीबत के समय 3 बातें याद रखें। घबराएं नहीं, स्थिति से सीखें और अपनी कमजोरियां कभी न दिखाएं। चाहे हालात जैसे भी हों, शांत और मजबूत रहें। याद रखिए, पानी में गिर जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी में डूब जाना आपकी गलती है। तो अगली बार जब मुश्किलें आएंगी तो आप घबराएंगे या खुद को साबित करेंगे? असली शासक वही है जो तूफानों का सामना कर टिक जाता है। स्टोइक सिद्धांत 9। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। दोस्तों, आपने शायद उन मौकों का अनुभव किया होगा जब कोई छोटी सी बात आपके पूरे मूड को खराब कर देती है। चाहे वह कोई गलत टिप्पणी हो, कटाक्ष हो या तारीफ की कमी हो। लेकिन जो लोग असली सम्मान कमाते हैं वे इन छोटी बातों में उलझते नहीं हैं। सवाल यह है, क्या आप छोटी बातों को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू पा सकते हैं? क्योंकि जो बड़ी जीत हासिल करते हैं वे छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझते। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई बिना वजह आपको घूर रहा है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ कुछ मिनट की तनाव की स्थिति या शायद कोई झगड़ा। लेकिन अगर आप इसे अनदेखा कर दें तो आपका समय, ऊर्जा और मन की शांति बच जाएगी। यही सबसे बड़ी सीख है। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। अगर आप हर छोटी बात पर परेशान हो गए तो लोग आपको हल्का समझेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें अनदेखा करना सीख गए तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। स्टोइक दर्शन स्पष्ट कहता है, हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सम्मान कमाना चाहते हैं तो इस आदत को डालें कि छोटी बातों से परेशान न हो। यही मूल मंत्र है। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी पर असर नहीं डाल रही तो उसे जाने दें। स्टोइक सिद्धांत 10। जो बीत गया उसे जाने दें। क्या आपने कभी किसी चीज, यादें, कोई व्यक्ति, मौका या यहां तक कि कोई सपना इतनी कसकर पकड़ी है कि वह आपको अंदर से तोड़ने लग गई हो? सच्चाई यह है कि बहुत जोर से पकड़ने से केवल आपका दर्द बढ़ता है। सोचिए, अगर एक बहता हुआ दरिया अपने प्रवाह को रोकने की कोशिश करे तो वह ठहर जाएगा, मैला हो जाएगा और बदबू फैलाने लगेगा। उसी तरह अगर आप अतीत को छोड़ नहीं सकते तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। बहुत से लोग अपनी पिछली गलतियों या खोए हुए मौकों को पकड़ कर रखते हैं, यह सोचकर कि काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ वापस नहीं आएगा। वास्तव में ऐसे पछतावे धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर कर देते हैं। स्टोइक मानसिकता कहती है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे थामे रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया, अगर कोई मौका हाथ से निकल गया या कोई सपना टूट गया तो उसे जाने दें। दुखी होना ठीक है और तकलीफ में रोना भी गलत नहीं है, लेकिन उस तकलीफ को अपनी जिंदगी बना लेना गलत है। समझिए कि जिंदगी एक किताब की तरह है। हर पन्ना एक नया मौका देता है।
अगर आप पुराने पन्ने पर ही अटक गए तो आगे की कहानी कैसे पढ़ पाएंगे? तो आज ही यह फैसला करें, जो बीत गया उसे जाने दें, टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की कोशिश न करें, खुद को माफ करें, दूसरों को माफ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो आपके लिए है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ये थे 10 स्टोइक सिद्धांत, जिन्हें अपनाकर आप न केवल लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना सकते हैं, बल्कि वह सम्मान भी हमेशा बना रहेगा जो आपको मिलना चाहिए। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने से लोग स्वाभाविक रूप से आपकी काबिलियत को पहचानने लगेंगे। अगर यह प्रेरणादायक यात्रा आपके अंदर कुछ महसूस कराई, आपको कुछ नया सिखाया या आपको एक नई दिशा दी है, तो कृपया कमेंट में एक लाल दिल भेजकर बताएं कि आप हमारे साथ हैं। आपका छोटा सा सहयोग, एक लाइक, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब करना हमें और भी प्रेरणादायक सामग्री बनाने की ताकत देता है। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।